खौफनाक कालकोठरी का रहस्य। ऐसा माना जाता है रमनगढ़ गांव के जंगल में एक कालकोठरी है। वो कालकोठरी कोई मामूली नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक कालकोठरी है। उस कालकोठरी में यदि कोई भी जाता तो जिंदा वापस लौट कर नहीं आता। ऐसे ही कहानी कुछ रिपोर्टर्स की है। दिल्ली शहर से कुछ रिपोर्टर्स अपनी कार के अंदर बैठकर रमनगढ़ गांव का सफर तय कर रहे थे। रात काली और घनी थी कि तभी अचानक उनकी कार खराब हो जाती है। ये देखकर विनोद बोलता है, ओह गॉड, ये कार को भी पता नहीं क्या हो गया। अरे तू इतना भड़क क्यों रहा है? तू वहीं रुक, मैं अभी कार को देखता हूँ। इतना कहकर विजय बाहर निकलता है और अपनी कार ओपन कर अपनी कार का इंजन चेक करता है। वहाँ वो देखता है कि उसका इंजन बहुत ही ज्यादा गर्म है। ये देख विजय अपने रिपोर्टर से बोलता है, हे गाइस, हमारी कार का इंजन बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका है, इसीलिए हमें पानी की जरूरत है। तो मैं और विनोद पानी का इंतजाम करने के लिए जंगल की तरफ जा रहे हैं। इतना कहकर विजय और विनोद दोनों ही जंगल की तरफ निकल जाते हैं। एक तरफ तो वो दोनों जंगल की तरफ पानी ढूंढ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उस कार के ऊपर एक भेड़िया आ जाता है और कार के शीशे को अपने नाखूनों से खरोचने लगता है। ये देखकर उस कार में बैठे बाकी रिपोर्टर्स डर जाते हैं और डर के मारे आपस में बात करते हुए बोलते हैं, माया देख तो, हमारी कार के ऊपर ये भेड़िया कहाँ से आया है? यार ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमें अपनी जान बचानी होगी। अरे यार, ये दोनों भी तो जंगल की तरफ गए हैं, हम इनको छोड़कर भी जा भी नहीं सकते। वो तीनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वो भेड़िया अचानक ही कार के आगे कूद जाता है और तेजी में दौड़ते हुए वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाता है। इस तरह उन तीनों की जान उस भेड़िए से बच गई और तभी विजय और विनोद भी अपनी कार के पास आ जाते हैं और कार में ठंडा पानी डालकर रामगढ़ गांव की तरफ निकल जाते हैं। उस गांव में वो जैसे ही पहुंचते हैं वैसे ही बिजली की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। अचानक ही मौसम खराब देख सोहन बोलता है, हे भगवान, जैसे ही हम इस गांव में घुसे वैसे ही मौसम खराब हो रहा है। मुझे तो लग रहा है अपना कालकोठरी वाला रहस्य रह जाएगा। कहीं ऐसा ना हो इस रहस्य को जानते जानते हमारा खुद का एक इतिहास और रहस्य बन जाए। क्या यार, कभी तो ढंग की बातें बोला कर, जब देखो हमेशा मनहूसियत ही फैलाता रहेगा। छोड़ना माया, तू भी क्यों बहस कर रही है? गाइस, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? हम लोगों की टीम मीडिया में बेस्ट ऑफ बेस्ट है। इस तरह लड़कर अपनी टीम का नाम मत खराब करो यार। तुम लोग मेरी बातों को काट रहे हो, देख लेना आगे चलकर मैं ही सही निकलूंगा और तुम सब गलत। सोहन की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और विजय अपनी कार को तेजी में दौड़ाते हुए उस कालकोठरी के पास रोक देता है। जैसे ही वो उस कालकोठरी के पास जाते हैं और अपनी कार में से उतरकर उस कालकोठरी के अंदर जाने लगते हैं कि तभी उस कालकोठरी में से कौवे का झुंड बाहर आता है और उन पर हमला करने लगता है। वो सभी लोग अपनी गर्दन को नीचे झुकाकर उस कालकोठरी के अंदर घुस जाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। यार विजय, देख तो इस कोठरी के अंदर अजीबोगरीब चिन्ह बने हैं। इस चिन्ह को क्यों ना हम कैद कर लें? ये सुनकर विजय उसकी बात से सहमत होता है और उस चिन्ह को अपने कैमरे में कैद करने लगा कि तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आती है। आवाज को सुनकर वो सभी लोग डर जाते हैं और डरते हुए विनोद बोलता है, ये आवाज कहाँ से आ रही है? आखिर इस कालकोठरी में रो कौन रहा है? इस कालकोठरी में तो कोई नहीं रहता। ये कालकोठरी तो सालों से बंद पड़ी है। बस यही राज तो है जो हमें पता लगाना है कि आखिर इस कालकोठरी के पीछे का राज क्या है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनके सामने चीखते हुए एक लड़की आती है। उस लड़की के बाल आगे थे जिस वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो लड़की पतली सी थी और चीखते हुए इधर से उधर दौड़ रही थी। आ गए तुम लोग यहाँ पर? आए हो तो अब बचोगे नहीं। वो सभी पांचों रिपोर्टर उस लड़की का पीछा करते करते कालकोठरी के एकदम अंदर चले जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि कालकोठरी के अंदर काफी सारी इंसानी हड्डियां पड़ी हुई हैं। ये देखकर वो सब काफी डर जाते हैं और डर के मारे अपनी जान बचाते हुए भागने की कोशिश करते हैं। वो पांचों अलग अलग रास्ते पर पहुंच गए थे। सोहन कालकोठरी के उस पॉइंट पर जा पहुंचा था जहां उस कोठरी का रहस्य था। वो
वो काल कोठरी के बीचों बीच आता है, जहां वो देखता है कि उस काल कोठरी के दीवारों पर चित्र बने हुए हैं। उस चित्र में एक लड़की जो कि नर्तकी थी, उसके साथ बदसलूकी करके उसे जिंदा जलाया जा रहा है। उसको अब इस काल कोठरी का रहस्य पता चल चुका था और वो ये सारी चीजें कैमरे में कैद करके बाहर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके सामने एक भयंकर चेहरा आता है और उसे धक्का देकर बेहोश कर देता है। इस तरह सोहन बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब उन चारों के साथ अजीबो गरीब हरकतें हो रही थीं। वो सभी लोग भागते भागते एक जगह इकट्ठा हो गए, जहां सभी लोग तो थे लेकिन सोहन नहीं था, और वो सभी लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं। अरे सोहन कहाँ है? सोहन सही बोल रहा था। अगर हम लोगों ने उसकी बात पर विश्वास किया होता तो शायद आज हम इतनी बड़ी मुसीबत में ना फंसते। वो सब आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहीं पर खुले बाल वाली लड़की उनके सामने आती है और हंसते हुए उनसे बोलती है। तुम लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर दी। अब तुम लोग अपनी जान गवाओगे। अपनी मौत को तुम लोग अपनी आंखों से देखोगे। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर तुम हो कौन? ये रहस्य तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि मैं हूँ कौन। वो लड़की इतना बोलती है और बोलने के साथ वो अपने चेहरे पर से अपने बालों को हटा देती है, जहां वो सभी लोग देखते हैं कि उस लड़की के भेष में एक भयानक चुड़ैल है। वो चुड़ैल अपने मुंह से आग निकालती है और उन चारों को एक साथ जलाकर मार देती है और हंसते हुए बोलती है। अब मैं सोहन के पास जा रही हूँ। उसे भी तो खत्म करना है। आखिर उसके पास मेरा रहस्य है। मैं अपने इस काल कोठरी का रहस्य खुलने नहीं दे सकती, इसीलिए उसका भी मरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इतना कहकर एक बार फिर चुड़ैल चीखते हुए सोहन के पास पहुंच जाती है। सोहन को अब होश आ जाता है, जहां वो अपने सामने एक भयानक चुड़ैल को देखता है। वो उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मारने के पीछे पड़ी हुई हो? तेरे पास मेरा रहस्य है। तूने मेरा सच जान लिया है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जिसको भी मेरा सच पता चला है, मैंने उसको मौत के घाट उतार दिया है। मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा। तो तू कौन से खेत की मूली है? तुझे भी अब इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। मैं तुम्हारा सच किसी को भी नहीं बताऊंगा। बस तुम मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा ये राज किसी को भी नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हारे सामने अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा हूँ। मैं तुम्हें एक शर्त पर ही छोड़ूंगी। बोलो, क्या तुम्हें वो मंजूर है? हाँ, मुझे तुम्हारी हर एक शर्त मंजूर है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हें तुम्हारा कैमरा यहीं छोड़कर जाना होगा और तुम इस रमनगढ़ गांव में नहीं, बल्कि जहां से आए हो वहीं पर जाओगे और मेरे इस राज को राज ही रहने दोगे। अगर तुमने गलती से भी अपना मुंह खोला तो मुझे यहाँ पता चल जाएगा, और जिस दिन मुझे ये बात पता चली कि तुमने अपना मुंह खोला है, उस दिन मैं तुम्हें आकर मार दूंगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा ये राज ही रहने दूंगा। और रही कैमरे की बात, तो इस कैमरे को तुम ही रख लो। ठीक है, तुम जा सकते हो। इतना कहकर चुड़ैल उसे जाने देती है और सोहन अपना कैमरा छोड़कर उस काल कोठरी से निकल जाता है और सीधे अपने शहर चले जाता है। वो अब इसको एक सपना समझकर भूल चुका था और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया था।